रात के सन्नाटे में जब अमन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने उसका ही चेहरा खड़ा था। वही आंखें, वही आवाज, वही मुस्कान, लेकिन वो अमन नहीं था। उसने धीरे से कहा, तू अंदर मत आ, मैं अब इस घर का असली बेटा हूं। और तभी कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ा अमन असली था या नकली, ये अब तक कोई नहीं जान पाया। कहानी है छलावा की, वो जो तुम्हारा रूप लेकर पहले तुम्हें डराता है और फिर तुम्हें खुद से मिटा देता है। जैसे गांव में 4 दोस्त रहते थे, अमन, रोहित, कविता और सना। चारों की दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी, हर समय हंसी मजाक और घूमने का शौक। लेकिन उस शाम उन्होंने जो फैसला किया उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यार, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उस जंगल में भूत है, चुड़ैल है, कोई छलावा है। अब तक तो किसी ने देखा नहीं, बस कहानी ही कहानी। हाँ भाई, गांव के लोग हर अजीब जगह को भूतिया बना देते हैं। अंधेरा हुआ नहीं कि कह देंगे वहां कोई आत्मा रहती है। मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है। माँ ने साफ मना किया था कि उस जंगल की तरफ कभी मत जाना। अब देखो, यही तो मजा है। जहां सब लोग जाने से डरते हैं वहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम एडवेंचर तो मिलेगा। सही कहा, आज शाम वहीं चलते हैं। बस एक छोटा सा चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। तुम लोग पागल हो? पागल नहीं, बहादुर या फिर बेवकूफ। चारों दोस्त अमन की पुरानी जीप में जंगल की तरफ निकल पड़े। सड़क पहले पक्की थी, फिर कच्ची हो गई और धीरे धीरे गांव पीछे छूटने लगा। आसमान का रंग गहरा होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे पेड़ खड़े थे, जैसे किसी अनदेखी चीज के लिए पहरा दे रहे हो। देखो, अगर सच में जंगल में कोई भूत निकला तो सबसे पहले मैं उससे सेल्फी नहीं, इंटरव्यू लूंगा। तू पहले ब्रेक के बिना तो सीख ले। मुझे ये रास्ता अच्छा नहीं लग रहा। इतने पेड़, इतनी खामोशी, अजीब है। मुझे भी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे कुछ नहीं है, तुम दोनों बिना वजह डर रही हो। तुम लोगों ने सुना? क्या? जैसे किसी ने अभी अभी मेरा नाम लिया हो। मुझे भी लगा था। गाड़ियों की आवाज, हवा, पेड़, सब मिलाकर दिमाग धोखा दे रहा है। कुछ नहीं है। अब सूरज पूरी तरह ढलने लगा था। चारों दोस्त एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ता था। एक तरफ जंगल के अंदर जाने वाली संकरी सड़क थी, दूसरी तरफ गांव की पुरानी टूटी हुई सड़क। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा, शायद यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो क्या हुआ? चलो अंदाजे से चलते हैं। अंदाजे से? तुम्हें पता भी है कहाँ जा रहे हो? जंगल की तरफ ही तो जाना है ना, वहीं तो असली मजा है। क्या तुम लोगों ने सुना? हाँ, कोई रो रहा है। अरे हवा होगी, शायद किसी जानवर की आवाज। बचाओ! ये इंसान की आवाज है। कहाँ से आ रही है? अगर कोई मुसीबत में है तो मदद करनी चाहिए। रात हो रही है और हम जंगल के किनारे हैं। ऐसे में किसी आवाज के पीछे जाना ठीक नहीं होगा। सना सही कह रही है, हमें वापस लौटना चाहिए। वहां कोई है। कहाँ? उस पेड़ के पास। कोई नहीं है। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, हम 4 हैं। जीप अचानक झटका खाकर रुक गई। अमन ने ब्रेक दबाया, लेकिन इंजन एक अजीब आवाज के साथ बंद हो गया। लाइटें भी कुछ सेकंड झपकी, फिर पूरी तरह बुझ गई। नहीं नहीं, अभी ये नहीं होना चाहिए था। चल चल। ये चल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? कार स्टार्ट नहीं हो रही। हे भगवान, आप क्या करेंगे? मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं देखता हूं क्या हुआ है। वो बोनट खोलने की कोशिश करने लगा। कहीं दूर से जंगल में कोई जानवर आवाज कर रहा था।
हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। अरे यार, ये तो ठीक लग रही है, फिर खराब क्यों हुई? तुझे क्या लग रहा है? मुझे जानता भी नहीं। मेरा मतलब बैटरी या वायर कुछ होगा। और हम यहाँ खड़े क्या करेंगे? अमन ने आसपास देखा। दोनों तरफ लंबा जंगल था। कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ पेड़, अंधेरा और हवा। चलो गाड़ी छोड़कर थोड़ी दूर चलते हैं, शायद कोई झोपड़ी या गांव मिल जाए। इतनी रात में? यहीं खड़े रहने से अच्छा है। बचाओ! ये आवाज हमारे पीछे से आई। पीछे देखने पर पहले कुछ नहीं दिखा। फिर एक पेड़ के पीछे से धीरे धीरे एक लड़की निकलती दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरे पर मिट्टी और डर। उसके पैर में चोट थी और वो लड़खड़ाकर चल रही थी। तुम कौन हो? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मुझे यहाँ से निकालो, जल्दी, वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? छलावा। छलावा? कौन छलावा? हाँ, वो जो चेहरा बदलता है, वो जो तुम्हें तुम्हारी ही शक्ल में डराता है, वो जो असली को नकली से अलग नहीं होने देता। ये क्या कहानी सुना रही हो? कोई परेशान है तो सीधा बोलो, ये सब क्या है? मुझे मत देखो, वो तुम्हारे पास है, वो अभी तुम्हारे बीच ही है। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे ये कहाँ गई? ये क्या था? चारों दोस्त अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाए थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी थी। इस जंगल में कुछ ऐसा था जो उन्हें देख भी रहा था और सुन भी रहा था। मैंने सच में देखा था। वो हवा में नहीं, बल्कि जैसे अंधेरे में घुल गई हो। ये सब कोई मजाक नहीं है। कोई इंसान ऐसे अचानक गायब नहीं हो सकता। और उसने जो कहा छलावा, वो क्या था? इस पर कुछ लिखा है। पढ़ो, इस पर क्या लिखा है? जो अपने डर को छुपाता है, छलावा उसी के रूप में लौटता है। ये कैसी अजीब बात है? शायद किसी पागल ने लिखी होगी। लेकिन जंगल के भीतर से फिर वही आवाज आई, इस बार बहुत पास से। पागल नहीं, सच लिखा था। रोहित, तुमने अभी बोला? नहीं, मैं तो चुप खड़ा हूं। पेड़ों के बीच से धीरे धीरे एक साया बाहर आया। पहले उसका चेहरा साफ नहीं था, फिर जब वो थोड़ा और पास आया तो चारों दोस्त सन्न रह गए। ये क्या है? ये तो रोहित। इतना हैरान मत हो, तुम्हारे बीच रहना आसान है। तू कौन है? मैं वही हूं जिसे तुम नजरअंदाज करते रहे हो। मैं वो डर हूं जिसे तुम मजाक में उड़ाते रहे। ये नहीं हो सकता। दूर हट। लेकिन अगले ही पल जंगल की दूसरी तरफ से कविता जैसी एक और लड़की बाहर आई। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज। अब कविता भी दो हो गई थी। तुम मुझे पहचान रही हो? नहीं, तुम मैं नहीं हूँ। तुम भी क्या कमाल की हो। खुद को जितना झूठ बोलोगी, उतनी ही जल्दी मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। बस करो, ये सब बंद करो। अब कोई नहीं समझ पा रहा था कि कौन असली है और कौन नकली। नकली ये कौन हंस रहा है? अगर ये सच में कोई है तो सामने क्यों नहीं आता? सामने आने की जरूरत नहीं, मैं तो पहले से ही तुम्हारे भीतर हूं। हमारे भीतर? हाँ, डर, शक, झूठ, शर्म, यही मेरा घर है। छलावा की आवाज किसी एक इंसान की तरह नहीं थी। वो कभी बूढ़ी औरत जैसी लगती, कभी छोटे बच्चे जैसी, कभी रोते हुए आदमी जैसी और कभी किसी जानवर की गुर्राहट जैसी। तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम अपने असली चेहरे को देखो। हमारे असली चेहरे? हाँ, तुम सब अपने बारे में झूठ बोलते हो। किसी को बहादुर दिखते हो, किसी को समझदार,
किसी को अच्छा, किसी को मजबूत, लेकिन अंदर क्या है? छलावा जैसे उनके मन के दरवाजे खोल चुका था। अब हर दोस्त के सामने उसके अपने डर की परछाई खड़ी थी। अमन, तू हर वक्त सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से तुझे डर है कि एक दिन तू सबके सामने कमजोर साबित होगा। चुप रह। तू ये क्या बोल रहा है? रोहित, तू हंसता बहुत है, लेकिन जब अकेला होता है तो तेरा असली चेहरा कोई नहीं देखता। तुझे क्या पता मेरे बारे में? कविता, तू खुद को समझदार कहती है, लेकिन तेरा मन हमेशा शक से भरा रहता है। बस करो। और सना, तू इतनी डरती है कि अपने ही दिल की आवाज से भागती रहती है। हाँ, मैं डरती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। सना की आवाज में पहली बार सच्चाई थी, और सच्चाई सुनते ही जंगल की हवा कुछ पल के लिए रुक गई। छलावा थोड़ा पीछे हटा, जैसे उसे ये जवाब पसंद ना आया हो। थोड़ी दूर एक पुरानी झोंपड़ी की धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे रात के अंधेरे में कोई दिया टिमटिमा रहा हो। उधर एक झोपड़ी है। मुझे भी दिख रही है। चलो, वहां कोई बुजुर्ग होगा, शायद मदद कर दे। या फिर कोई और मुसीबत हो। यहाँ रुकने से अच्छा है वहां जाना। कम से कम छिपने की जगह तो मिलेगी। भागो भागो, रास्ता तो वहीं मिलना है जहां हम हैं। तुम लोग बच नहीं पाओगे। झोपड़ी में भी मैं ही मिलूंगा। ये सुनकर चारों की रफ्तार और तेज हो गई। अब डर सिर्फ अंधेरे का नहीं था, डर ये था कि अगर वे झोपड़ी तक पहुंच भी गए तो क्या वहां भी कोई छलावा उनका इंतजार कर रहा होगा? क्या ये चारों झोपड़ी में पहुंच पाएंगे? अगर ये जानना हो तो कमेंट में भाग 2 लिखो।